अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपनी नई वीडियो के साथ हाजिर हैं आपकी खिदमत में। इससे पहले हम पढ़ चुके थे उर्दू अदब के दूसरे शोरा। आज हम एक कदावर शायर के मुतालिक मालूमात फ़राहम करेंगे आपको। उस शायर का नाम है मिर्ज़ा असदुल्ला ख़ान गालिब। इससे पहले हम ये कहना चाहेंगे कि हमारे चैनल शान अब्बासी उर्दू अकेडमी को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली नई वीडियो आपके साथ हम शेयर कर सकें। मिर्ज़ा असदुल्ला ख़ान गालिब तारीफ़ का मोहताज नहीं है। नाम असल मिर्ज़ा असदुल्ला, तखल्लुस गालिब था। मिर्ज़ा असदुल्ला ख़ान गालिब 27 दिसंबर 1797 में पैदा हुए और इंतकाल इनका 15 फरवरी 1869 दिल्ली में हुआ। वल्द अब्दुल्ला बेग था। मिर्ज़ा असदुल्ला ख़ान गालिब की उर्फियत मिर्ज़ा नौशा थी। उर्फियत कहते हैं जो कि घर वाले प्यार से कोई नाम रख दें। मिर्ज़ा गालिब को मिर्ज़ा नौशा कहा जाता था और मिर्ज़ा गालिब का तखल्लुस गालिब था। नाम असदुल्ला, तखल्लुस गालिब, मिर्ज़ा नौशा उर्फियत। उर्दू अदब में मिर्ज़ा असदुल्ला ख़ान गालिब एक कदावर शख्सियत है। उर्दू और फ़ारसी के शायर हैं। मिर्ज़ा असदुल्ला ख़ान गालिब के दो शागिर्द मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली और बहादुर शाह ज़फ़र बहुत मशहूर हुए। इन दोनों शागिर्दों की ने अपने उस्ताद को खिराज तहसीन पेश करने के लिए मौलाना हाली ने यादगार गालिब लिखी, जबकि बहादुर शाह ज़फ़र जो कि आखिरी मुग़ल बादशाह हैं, इन्होंने अपने उस्ताद को दबीर मुल्क, निज़ाम जंग और खान बहादुर के नाम से खिताबात से नवाजा। खिताबात उर्फियत और तखल्लुस में थोड़ा सा फ़र्क है। तखल्लुस वो होता है जो शायर अपने नाम के साथ कलमी नाम इस्तेमाल करता है, और उसके अलावा उर्फियत वो जो घर वाले करते हैं, और उसके अलावा खिताब वो होता है जो हुकूमत वक्त अपने मनपसंद लोगों को दी जाती है जो कि नुमाया कारकर्दगी इस्तेमाल करते हैं मिर्ज़ा गालिब को। इसके अलावा मिर्ज़ा असदुल्ला ख़ान गालिब की हम बात कर दें तो मिर्ज़ा असदुल्ला ख़ान गालिब हकीकत पसंद शायर थे। रिवायत शिकनी इनकी इसमें थी। मिर्ज़ा गालिब उस डगर पर नहीं चलते थे जिस पर कि आम लोग चलें। मुतल्लिक कहते हैं कि मिर्ज़ा गालिब उस डगर पर बिल्कुल नहीं चलते जो कि आम डगर हो। यही तरीका मिर्ज़ा गालिब की तबीयत में भी था। उन्होंने शायरी में जिद्दत इख्तियार की, बाग़ीपन इख्तियार किया। रिवायत शिकनी जो शायरी इनकी कहलाती है वो इसी वजह से कहलाती है कि गालिब से पहले जो एक रिवायत चल रही थी गज़ल के मुतल्लिक, जिसमें कहा जाता था कि औरतों से मुतल्लिक बात करने का, मगर गालिब ने अपनी शायरी में फ़िक्र व फ़लसफ़ा, नई तारक़ी, जिद्दत, ज़िंदगी का वो कोई ऐसा पहलू नहीं है जो उनकी गालिब की शायरी में नुमाया ना होता हो। जब गालिब आया करते थे, मतलब कोई आता है गालिब के पास, तो गालिब उससे खुश भी होते हैं और अपने महबूब से नाराज़ भी होते हैं। यानी हकीकी ज़िंदगी में उनका अंसर देखा जा सकता है। गालिब के अक्सर अशार हमारी ज़ुबान पर ज़रबुल मिसल हो चुके हैं। वो इस वजह से कि गालिब के शेर ऐसे हैं जो दिल में उतर जाते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा शेर, वो आए हमारे घर, खुदा की कुदरत है, कभी हम उनको कभी अपने घर को देखते हैं। इसी तरीके से और जाने कितने शेर हैं जो गालिब की ज़िंदगी में नुमाया है। तो यहाँ हम बात कर रहे थे गालिब की ज़िंदगी के मुताल्लिक। तो गालिब का जब इंतकाल होने के बाद उन पर एक फ़िल्म बनाई गई हिंदुस्तान में, जिसके डायरेक्टर थे सोहराबुद्दीन। उस फिल्म से जो आमदनी हुई उससे गालिब का आता तैयार किया गया, यानी उनकी तुरबत तैयार की गई, और ये दिल्ली में मदफन है निज़ामुद्दीन औलिया के मज़ार के पास ही, जिसका ज़िक्र हमने इकबाल के खतूत में भी पढ़ा था। अब क्या है कि गालिब की शायरी में एक चीज़ और बहुत अच्छी है, वो है नई तरह की मिसाल है। उनका एक शेर हम पढ़ते हैं जो दीवाने गालिब का पहला शेर है। वो शेर कुछ यूँ है कि शौक़-ए तहरीर का नक्श फरियादी है कि शौक़-ए तहरीर का, कागज़ी है पैरा नर पे करे तस्वीर का। गालिब को सब ने खिराज तहसीन पेश किया। इस कदर शायर के मुतल्लिक अब्दुर्रहमान बिजनौरी ये कहते हैं कि हिंदुस्तान की दो अलहमी किताबें हैं, एक वेद मुक़द्दस, दूसरा दीवाने गालिब। इसी तरीके से रशीद अहमद सिद्दीकी भी ये बात कहते हैं कि मुग़लों ने उर्दू अदब को तीन चीज़ें दी, एक गालिब, दूसरा उर्दू, तीसरा ताज महल। उसके अलावा गालिब की शायरी के अलावा गालिब की जो खतूत निगारी है वो भी हमारे यहाँ पर बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है। वो इस वजह से कि गालिब ने मरासले को मुकालमा बना दिया, यानी गालिब इस तरह से बात करते हैं जैसे एक दोस्त दूसरे दोस्त से बात कर रहा हो। दो मजमूए हैं, उर्दू मोहल्ला और औदे हिंदी गालिब के।
تو یہ تھا غالب کا، یہاں پر ہم نے جو تعارف پڑھا ہے غالب کے متعلق، ہم جہاں بھی بات کریں گے تو یہ چیزیں ہمیں بہت زیادہ کارآمد ہوگی۔ اس کے علاوہ آخر میں بات کہنا چاہوں گا، فیض احمد فیض کے ایک کول کے بعد بات ختم کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ مرزا غالب ایک شخصیت ہی نہیں، پورا ایک دور ہے۔ ایک شعر بہت اچھا غالب کا جو مجھے بہت پسند ہے، وہ یہ ہے، کھلتا کسی پہ کیوں میرے دل کا معاملہ، کھلتا کسی پہ کیوں میرے دل کا معاملہ، شعروں کے انتخاب نے رسوا کیا مجھے۔ سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔